से ना सभी को पैसे बनाने हैं, पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद क्यों मेहनत करनी, फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार है, एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में आपको सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे और डे 42 पर हम निफ्टी 50 के 42nd स्टॉक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर फोकस करेंगे। और इस स्टॉक पर फोकस करने से पहले ये देखते हैं कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है कौन से, मतलब ये टाटा कंज्यूमर जो है वो कौन से प्रोडक्ट्स बनाता है। मुझे भी इतनी ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो वैसे तो मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोल के रखी है, पर फिर भी हम गूगल पे एक बार ही देखते हैं कि क्या करता है। राइट, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है गूगल पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी डिटेल्स। तो देखते हैं ये क्या करती है। तो यहाँ पर हमारे पास टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो है वो एक FMCG, मतलब कि फूड वगैरह, इसका फुल फॉर्म तो मुझे भी FMCG के फुल फॉर्म नहीं पता, बट इसी सारे सेक्टर में है और ये एक टाटा ग्रुप की सब्सिडरी है। इसके अलावा आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो मतलब ये जो कंपनी है ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टी है, और हमारे पास साथ के साथ एक मार्केट लीडर है पैकेज फूड जैसे कि टाटा सॉल्ट। राइट, इसका जो आपका हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। इनकी जो मेजर ब्रांड्स है जैसे कि टाटा टी हो गया, इसके अलावा मतलब मैंने तो कुछ खास सुना नहीं, अगर कॉफ़ी में तो टाटा कॉफ़ी हो गया, फिर टाटा वाटर प्लस है, टाटा सॉल्ट यूजली सब वही नमक यूज़ करते हैं, स्टारबक्स हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो राइट, ये था हमारे पास एक बेसिक डिटेल इस पर्टिकुलर कंपनी का। अब हम सीधा आते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं कि ये स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। वैसे तो विद फैक्ट्स एंड फिगर्स इट सीम्स टू बी अ गुड कंपनी, बट क्या वही सेम गुडनेस हमें स्टॉक के चार्ट पर भी दिख रही है कि नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं टाटा कंज्यूमर नॉट कंज्यूमर्स, या तो यहाँ पे आ गया हमारे पास टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसका हम डेली चार्ट अभी मतलब जब स्टार्ट करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली डेली चार्ट खुलेगा, बट हम वीकली चार्ट पर देखेंगे कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका वीकली चार्ट खोलेंगे, और जैसे कि हम हमेशा चार्ट को बहुत ही सिंपल रखते हैं। कोई भी इंडिकेटर जैसे कि मूविंग एवरेज, बुलिंजर बैंड, RSI, वॉल्यूम, फिबोनाची और भी बहुत सारे होते हैं, उनको हम नहीं रखेंगे। हम सिंपल प्राइस एक्शन पर फोकस करेंगे। वो इसलिए क्योंकि हर किसी का इंडिकेटर अपना फेवरेट होता है और उसको एनालाइज करने का भी मोस्टली हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। बुक्स में ऑब्वियसली एक आइडियल सिनेरियो लिखा होता है, बट स्टिल मार्केट इसलिए ऊपर नीचे होती है क्योंकि हर किसी का एनालिसिस और हर किसी का वे ऑफ एनालिसिस डिफरेंट होता है, यहाँ इमोशंस भी होते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पर हमारे पास इस पर्टिकुलर चार्ट पे अगर हम वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसने लास्ट वीक, मतलब कि जो हमारे पास 25th वाला वीक जो ख़त्म हुआ है उसमें एक ग्रीन कैंडल बनाई, विच इज़ अ डिसेंट ग्रीन कैंडल, जिसकी ओपनिंग अब जिसकी ओपनिंग हुई ऑलमोस्ट 1111.50, हाई गया 1135.30, लो हुआ 1092, और उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग हुई 1131.30, मतलब कि इसने ऑलमोस्ट 19.80 यूनिट्स या फिर 1.78% वाइज में पॉजिटिव हमें रिटर्न दिया है। इसके अलावा इसकी फिर से वो जो लोअर फ्लिक, जो हम हमेशा हायर फ्लिक डिस्कस करते हैं, जो लोअर फ्लिक है वो हमारे पास एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, और यही सपोर्ट जोन आप देख पाओगे कि 1090 या फिर 1100 के आसपास का जो आपका सपोर्ट जोन है, वही सपोर्ट जोन हमारे पास पहले भी इस स्टॉक में था, जिसको इस स्टॉक ने तोड़ा। राइट, आप यहाँ पर देख पाओगे कि 27 जनवरी और 2 फरवरी वाला जो वीक था वहाँ पर हमारे पास इसी सपोर्ट जोन के आसपास जो था स्टॉक था। वहाँ से फिर से इसने स्टॉक ने ऑलमोस्ट 9 मार्च को इस सपोर्ट जोन या फिर इस रेंज को तोड़ा, और वहाँ से फिर हमारे पास 13 अप्रैल 2026 वाला जो वीक था उसमें इसने इस पर्टिकुलर रेंज को तोड़ के वापस से स्टॉक को ऊपर भगाया। स्टॉक अच्छा खासा ऊपर भागा, बट वही पॉइंट है कि जितना तेज़ी से स्टॉक गया ऊपर, उतनी ही तेज़ी से ऑलमोस्ट हमारे पास ये नीचे आ गया। मतलब कि ये ऑलमोस्ट वी शेप की हमारे पास रिट्रेसमेंट थी, ना कि वी शेप की रिकवरी।
राइट। इसके अलावा आप एक और बात बहुत ही अच्छे से नोट करोगे कि जिस पॉइंट से मतलब जिस वीक से ये हमारे पास या जिस कैंडल से यहाँ से वापस रिट्रेसमेंट आई है, उस कैंडल का भी जो आप देख पाओगे जो हायर फ्लिक है इसका, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, उसका जो हायर फ्लिक है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 1284 या फिर 1290 आप बोल सकते हैं 80 से 90 वाली जो रेंज है वहाँ पे है। अब क्या ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या नहीं वो हम अभी देखते हैं जब हम ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करेंगे। इसके अलावा अगर हम ग्राफ को, चलो ठीक है हम छोटा भी करते हैं वापस से, आप यहाँ पर देख पाओगे कि अगर हमने ग्राफ को छोटा किया है तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन बनी है। जैसे हम डबल टॉप या ट्रिपल टॉप की बात करते हैं या हेड एंड शोल्डर की बात करते हैं, वैसे ही कुछ फॉर्मेशन में यहाँ पे ना इसको डिलीट करता हूँ, नॉर्मल स्केच से बनाता हूँ, तो आप ये देख पाओगे कि ये ऑलमोस्ट हमारे पास एक इन्वर्टेड बोल सकते हो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनी, जहाँ से वापस से स्टॉक ने ऊपर जाने की ट्राई की, बट ये एक काइंड ऑफ चैनल में फंसा हुआ है। अभी हमें अगर ये वाला जो 1094 वाला जो मार्क है इसको हम थोड़ा सा स्लाइड डाउन करें, क्योंकि हम अगर थोड़ा ब्रॉडर व्यू देखें तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 1050 के आसपास की एक सपोर्ट जोन है, यहाँ एक चैनल जोन है। और सिमिलरली ये जो एक 1284 या 1280 के आसपास हमने जोन बनाया था ऊपर वाला, उसको भी मैं वापस से थोड़ा सा और ड्रैग करना चाहता हूँ टू मेक इट मोर रियलिस्टिक टूवर्ड्स द चैनल फॉर्मेशन। तो आप ये देख पाओगे कि ऑलमोस्ट हमारे पास जनवरी 2024 के आसपास से, एक्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर नवंबर दिसंबर 2024 एंड मार्च अप्रैल 2025 वाले जो वीक्स थे, उसमें यहाँ पर हमारे पास इस पर्टिकुलर चैनल को स्टॉक ने तोड़ दिया, बट फिर ये वापस से इसी पर्टिकुलर चैनल के बीच में आके ट्रेड कर रहा है फ्रॉम द लास्ट सो मैनी मंथ्स, राइट। मई 2025 से ऑलमोस्ट अब 1 साल से ऊपर हो गया है ये स्टॉक उधर ही उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आपको एक बात और बहुत ही अच्छी समझनी पड़ेगी कि वीकली चार्ट पे ये जो 1050 है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप बोलोगे कि कैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे तो इसने दिसंबर 2024 या फिर फेब और मार्च 2025 में इसको तोड़ दिया था, पर आप यहाँ पर ये देखो कि ऑब्वियसली इसने यहाँ पर एक गैप डाउन दिया, वहाँ से ये पूरा का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसने कलेक्टिवली इस पूरे के पूरे ग्राफ को या इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट एज इन स्टॉक को, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट स्टॉक को वापस से ऊपर खींचा। तो इस केस में इस पर्टिकुलर रेंज या ये पर्टिकुलर जो हमारे पास एरिया बना, यहाँ पर इसकी बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंस हो जाती है इन टर्म्स ऑफ कि ये इसका बेस था, वहाँ से बेस से इसने ऊपर फेंका और 1050 का जो सपोर्ट जोन है उस पर खड़ा करके ला दिया, राइट। और अगर हम देखें तो वैसे तो इतना ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट स्टिल अगर हम देखें तो आपके जानकारी के हिसाब से मार्च 2023 से लेके ऑलमोस्ट मार्च 2024 तक, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल तक ये इसने हमें एक ऑलमोस्ट 100% रिटर्न दिया, क्योंकि 687, 692 या 700 के आसपास था और वहाँ से ये हमारे पास 1240-1250 की रेंज में गया। तो ऑलमोस्ट इसने हमें एक 100% के या फिर क्लोज टू 100% का हमें एक रिटर्न दिया है, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। टू बी ऑनेस्ट इट इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। एंड ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का वीकली चार्ट। अब हम सीधा चलते हैं डेली चार्ट पर। आई होप आपको कैंडल्स और चार्ट की भाषा, राइट, चार्ट की भाषा जैसे हमारी एक भाषा होती है ऐसे ही चार्ट की भी एक भाषा होती है, आई होप आपको वो समझ आ रही है। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन लग रही है चार्ट्स और कैंडल्स और भी जो भी हम डिस्कशन करते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट इंटरनेट पर मिल जाएगा जहाँ से आप कैंडल्स और बेसिक चीज़ें सीख सकते हो। फिर भी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड वे होता है, बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको कलेक्ट करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो इसलिए अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मार्केट को सीखना है या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक डाल दिया, जो कि आप रेगुलर बेसिस पर वहाँ पर अपडेट्स और एजुकेशन कंटेंट में शेयर करते रहते हो, तो आप देख सकते हो, आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। बट हाँ, एक आपको डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहूँगा, वहाँ पर मैं कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन वाला स्टॉक या कोई भी टिप नहीं देता, क्योंकि ये हमारे पास जो चैनल है ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी आपको। अगर आप वो सीख कर रहे हो तो आपको और भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप मतलब
जहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा कुछ। मैं रिकमेंड नहीं करता, वो इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला था कि जो टिप्स हैं वो कभी कभी तो चलती हैं, कभी कभी बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाती हैं। और फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप जब टिप लेकर ट्रेड कर रहे हो, कल को वो बंदा गलत टिप दे दे, राइट, या फिर वो बंदा अपने फ़ायदे के लिए आपको टिप दे रहा है या ड्यू टू सम रीज़न, तो आप बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी आपकी। और हो सकता है कि जिस पैरामीटर पे, जिस एनालिसिस पे उस बंदे ने ट्रेड किया वो आप नहीं समझ पाए, और आपका और उसका रिस्क एपेटाइट डिफरेंट है। तो आप अगर सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल पर और टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एनीवेज, तो यहाँ पर हमारे पास डेली चार्ट खोल लिया है। यहाँ पर स्टॉक ने बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई जो कि 3.20% का इसने रिटर्न दिया। ओपनिंग इसकी 1104.90 पे हुई, हाई गया इसका 1135.30, लो गया ऑलमोस्ट 1100 के आसपास, या फिर आप एग्जैक्ट टर्म में जाना चाहते हो तो 1099.80। क्लोजिंग हुई 1131.30 पैसा पे, मतलब कि वही जैसे हमने डिस्कस किया कि ऑलमोस्ट 33.20 पॉइंट्स, यहाँ पे 3.02% का इसने हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बट इसी पॉजिटिव रिटर्न में आपको देखने में ही पता लग रहा है कि इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो हमारे पास एक लेवल लो पे हुई है। वो लेवल लो पे इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1140 के आसपास हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है जिसको स्टॉक ने डेली चार्ट पर, पहले तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि 2 जून को इसने लोअर ओपनिंग की, वहाँ से ये अपवर्ड गया, बट फिर भी उसके बाद 3-4 स्टॉक के बाद एक दिनों के बाद एक गैप डाउन आया, और 8 जून 2026 को इसने एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन में क्लोजिंग की एंड रेड कैंडल बनाई। वहाँ से आप देख पाओगे ये स्टॉक हमारे पास एक साइडवेज मोमेंटम जो कि 1100 की रेंज के आसपास है, उसके आसपास ये हमारे पास ट्रेड कर रहा है, एक साइडवेज, या आप बोल सकते हो वेरी ओवरली कंसोलिडेटेड जोन में ही ट्रेड कर रहा है। अब क्या ये हमारे पास ऊपर वाला लेवल तोड़ता है या फिर ये नीचे वाला लेवल तोड़ता है वो तो हमें टाइम बताएगा, बट क्या ये जो हमारे पास एक 1100 नॉट 1097, हम ये 1100 के आसपास लेते हैं, क्या ये 1100 वाला जोन डेली चार्ट पे उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ एज एन इम्पैक्टफुल है कि नहीं है? वो हम ग्राफ को अगर थोड़ा सा छोटा करें तो हमें दिखता है कि इतना कुछ खास हमारे पास अभी के लिए इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि ग्राफ नहीं आ रहा, पता नहीं। एनीवेज, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल ये हमारे पास ना एक सपोर्ट जोन है ना ही एक रेजिस्टेंस जोन फिर भी है। फिर भी हम बोल सकते हैं कि ये जो 1140 के आसपास का जो हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है उसकी फिर भी कुछ खास प्रेवलेंस है या इम्पैक्ट है, बट जो ये हमारे पास ये जो 1100 का हमारे पास लोअर लेवल है, यहाँ जिसको हम सपोर्ट बोल रहे हैं, उसका अभी उतना रेलेवेंस नहीं है। एक बारी आप बोल सकते हो कि जैन 2026 और थोड़ा सा आप यहाँ पर आप बोल सकते हो कि अप्रैल 2025 जून 2025 का जो लेवल है उसके आसपास इसने एक बारी इसको सपोर्ट जोन माना था, बट कुछ खास आप देख पाओगे कि कितनी बारी इसने इस पर्टिकुलर जोन को तोड़ा है, फिर यहाँ पर कितनी बारी इस पर्टिकुलर जोन को तोड़ा है। तो इस जोन को हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से हमारे पास सपोर्ट लेगा। अब लेने को तो ले सकता है, बट ग्राफ में ये शो हो रहा है कि नहीं, अभी ऐसा कोई भी क्या बोलते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन में। मे बी ये हो सकता है कि एक न्यू सपोर्ट जोन बन रही हो, बट यूजिंग द प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता लग रहा। एक और बात यहाँ पर आप देखोगे, एक जो बहुत ही शार्प तेज़ी आई थी स्टॉक में 8 मई से लेकर ऑलमोस्ट, मतलब सिर्फ 2 दिन में 8 मई और फिर मंडे 11 मई में जो इसमें शार्प तेज़ी आई थी, आप देख पाओगे कि कैसे धीरे धीरे करके ये सारी की सारी रिकवरी स्टॉक में आ गई। मतलब कि 2 दिन में आप बिल्कुल ऐसे पहाड़ चढ़े सीधा, और फिर मतलब जैसे हम स्लाइड चढ़ते हैं ना, मतलब बचपन में हम खेलते थे ना स्लाइड, तो ऐसे आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हो, वही सेम ऐसा लगा कि सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर गए और धड़ाम से ऐसे स्लाइड करते करते आप नीचे आ गए। वही सेम कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिखाया। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट थी उसका जो भी सिग्निफिकेंस था वो ऑलमोस्ट ज़ीरो आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि एक फेक सिग्नल या फिर एक फेक मोमेंटम था यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक पे।
राइट तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का वीकली और डेली चार्ट का एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। स्टिल अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या चीज़ मिसिंग है और क्या चीज़ हम और डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हमारे और भी व्यूअर्स या आपको ऐड ऑन इन्फॉर्मेशन मिले। राइट तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे, एक नए स्टॉक पे चर्चा करेंगे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें, बिल्कुल सीखते रहें, टिप्स से दूर रहें, खुद का एनालिसिस करें। कुछ भी बाय या सेल करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें और अपना ख्याल रखें। गुड बाय।